ब्रेकिंग में। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग का रुख करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की पहली ब्रेकिंग आपके सामने। पिछले 24 घंटे में मिले हैं 6,883 नए केस। 24 घंटे में 3 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के 31,150 एक्टिव केस देखे गए। वहीं पॉजिटिविटी दर 15.56% पहुंच चुकी है। 24 घंटे में कोरोना जांच के लिए गए 46,809 सैंपल और ओमिक्रॉन के भी 7 नए मामले सामने आए हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये पहली ब्रेकिंग आपके सामने। हरियाणा में रोज बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले और ये ताजा अपडेट आपके सामने कोरोना को लेकर। हरियाणा की क्या है स्थिति और किस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट क्या है और डेथ रेट क्या है, ये आपको जानकारी दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में मिले हैं 6,883 नए केस और 3 संक्रमितों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना के 31,150 एक्टिव केस देखे गए और पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 15.56% पहुंची पॉजिटिविटी रेट। चलिए 9 बजे की दूसरी ब्रेकिंग का रुख करेंगे। गुरुग्राम में 2,704 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। फरीदाबाद में 1,037 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं लगातार कोरोना की रफ्तार यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये ताजा अपडेट गुरुग्राम से, जहां पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, सोनीपत, करनाल, पानीपत, पंचकुला, अंबाला, सिरसा, रोहतक, यमुनानगर, भिवानी, महेंद्रगढ़, झज्जर, पलवल, इन तमाम जिलों में क्या है स्थिति, ये ताजा अपडेट आपके सामने। गुरुग्राम में 2,704 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। पंचकुला में 734 कोरोना के संक्रमित, अंबाला में 444, सिरसा में 56 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। रोहतक में 133 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। यमुनानगर की अगर बात करें तो 112 कोरोना केस मिले हैं। वहीं भिवानी में 64, कुरुक्षेत्र में 164 नए संक्रमित मिले हैं। महेंद्रगढ़ में 46, जींद में 93, रेवाड़ी में 51, झज्जर में 141, फतेहाबाद में 19, कैथल में 21 कोरोना संक्रमित मिले हैं। पलवल में 22, चरखी दादरी में 16, नूह में 25 संक्रमित मिले हैं। तो ये ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं हरियाणा में, जिलेवार से आपको दे रहे हैं जानकारी। चलिए 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की तीसरी ब्रेकिंग का रुख करेंगे। कोरोना को लेकर पीएम मोदी बैठक करेंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक होगी। बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों पर समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होने वाली है। तो जिस तरीके से लगातार देश में और प्रदेशों में जो स्थिति है वो भयावह होती हुई नजर आ रही है, रफ्तार कोरोना अपनी पकड़ चुका है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक करेंगे और इस समीक्षा बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। वर्चुअल ये मीटिंग होने वाली है। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों पर ये चर्चा होगी। आखिर क्या कारण है कि लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और क्या मुख्य वजह इसकी मानी जा रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर, इन तमाम पहलुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट वाइज तमाम जो मुख्यमंत्री है उनसे बातचीत करेंगे। किस तरीके से क्या कुछ स्थिति है प्रदेशों की और क्या संसाधन प्रदेशों में है, किस तरह की कोई मदद अगर केंद्र से चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चर्चा करेंगे और समीक्षा बैठक ये होगी। क्या है तैयारी प्रदेशों की, आम जनता के लिए किस तरह से क्या कुछ तैयारी की गई है, क्योंकि जिस तरह देखे जा रहे हैं मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर तीसरी लहर आ जाती है, जो कि माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्थिति और भयावह हो सकती है। तो क्या तैयारी है प्रदेशों की, इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम पहलुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा करेंगे और इस बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो भाग लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं, बैठकों को दौर लगातार जा रही है और आज ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पूरे देश में तमाम जो राज्य हैं उनमें क्या राज्य सरकार की तरफ से तैयारी की गई है और आने वाले समय में इस तरीके से क्या कुछ तैयारी आम जनता के लिए है, क्या संसाधन है, कहां कमी है, केंद्र से कहां मदद चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा करेंगे। तो आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये तीसरी बड़ी खबर आपके सामने। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
बैठक करेंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों पर समीक्षा होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की जाएगी, जिसमें तमाम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो भाग लेंगे, बताएंगे उनके प्रदेश में क्या है स्थिति और किस तरीके से क्या कुछ संसाधन वहां पर है और कहां कमी है, ताकि केंद्र से मदद मिल सके। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार प्रयासरत हैं कि कहीं पर कोई कमी न रह जाए, क्योंकि जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, संभावना जताई जा रही है कि अगर यहां पर नहीं इस स्थिति को काबू में किया गया तो स्थिति भयावह हो सकती है। चलिए 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की चौथी ब्रेकिंग का रुख करेंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी। आगामी चुनावों पर मंथन किया जाएगा। पहले और दूसरे चरण के चुनावों में टिकटों के वितरण पर मंथन होगा। बैठक के बाद बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची हो सकती है जारी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की चौथी बड़ी खबर। आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में पहले और दूसरे चरण के टिकटों पर मंथन होगा। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। दिल्ली से ये बड़ी खबर, बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी। आगामी चुनावों पर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में पहले और दूसरे चरण के चुनावों में टिकटों के वितरण पर मंथन होगा। बैठक के बाद बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो सकती है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये चौथी ब्रेकिंग आपके सामने, दिल्ली से, जहां पर बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी। आगामी चुनावों पर मंथन इस बैठक में किया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। पहले और दूसरे चरण के चुनावों में टिकटों को लेकर वितरण पर मंथन किया जाएगा और बैठक के बाद बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो सकती है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। 13 जनवरी यानी कि आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और कहा जा रहा है कि इस बैठक में पहले और दूसरे चरण के टिकटों पर मंथन होगा। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। चलिए 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की पांचवी ब्रेकिंग आपके सामने साकेत से है, जहां पर साकेत अस्पताल को चलाएगी राज्य सरकार। करनाल के कुटेल में शिफ्ट होगा साकेत अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी दी है। अस्पताल खुद से संचालित होने में सक्षम नहीं है। पंचकुला का साकेत अस्पताल करनाल के कुटेल में शिफ्ट होगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की पांचवी बड़ी खबर, साकेत अस्पताल को अब राज्य सरकार चलाएगी और वजह यह है कि अस्पताल खुद से संचालित होने में सक्षम नहीं है। करनाल के कुटेल में यह अस्पताल जो है ये शिफ्ट होगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खुद इस बात की जानकारी दी है और पंचकुला का साकेत अस्पताल जो है वो करनाल के कुटेल में शिफ्ट होगा। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की ये पांचवी ब्रेकिंग आपके सामने। साकेत अस्पताल को राज्य सरकार चलाएगी। इसकी वजह बताई जा रही है कि अस्पताल खुद से संचालित होने में सक्षम नहीं है। इस बात की जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी है और आपको बता दें कि पंचकुला का जो साकेत अस्पताल है वो अब करनाल के कुटेल में शिफ्ट होगा, जिसको राज्य सरकार चलाएगी, क्योंकि अस्पताल खुद से संचालित होने में सक्षम नहीं है। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खुद दी है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की पांचवी बड़ी खबर आपके सामने। साकेत अस्पताल को जो कि पंचकुला में है उसको राज्य सरकार चलाएगी और वजह यह बताई जा रही है कि अस्पताल खुद से संचालित होने में सक्षम नहीं है। करनाल के कुटेल में शिफ्ट होगा ये साकेत अस्पताल। आपको बता दें कि यह अस्पताल फिलहाल पंचकुला से चल रहा है। पंचकुला का ये साकेत अस्पताल जो कि अब करनाल के कुटेल में शिफ्ट होगा और इसको अब राज्य सरकार चलाएगी। इसका कारण बताया जा रहा है कि अस्पताल खुद से संचालित होने में सक्षम नहीं है, इसीलिए अब राज्य सरकार साकेत अस्पताल को चलाएगी और यह अस्पताल जो है पंचकुला से अब करनाल के कुटेल में शिफ्ट होगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खुद इस बात की जानकारी दी है। चलिए 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की छठी ब्रेकिंग गुरुग्राम से है। लॉकडाउन लगने की अफवाह तेज हो चुकी है। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है अफवाह। गुरुग्राम उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने अफवाहों को किया है खारिज। ये बड़ी खबर आपके सामने।
9 बजे की 9 ब्रेकिंग की छठी बड़ी खबर गुरुग्राम से है, जहां पर लॉकडाउन लगने की अफवाह तेज है। अगर आप गुरुग्राम में रहते हैं और अगर आपके कानों तक ये बात आई है कि गुरुग्राम में लॉकडाउन लग सकता है, तो चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई जा रही है। गुरुग्राम उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने अफवाहों को खारिज कर दिया है। मौजूदा स्थिति के हिसाब से लॉकडाउन फिलहाल नहीं लगेगा। तो गुरुग्राम से अगर आप हैं तो ये खबर काफी महत्वपूर्ण आपके लिए, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि गुरुग्राम में लॉकडाउन लग सकता है। तो आपको बता दें कि रात भरी खबर है, गुरुग्राम उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने इन अफवाहों को खारिज किया और बताया कि मौजूदा स्थिति जो है उसके हिसाब से फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा। सोशल मीडिया पर गुरुग्राम में लॉकडाउन लगने की अफवाह फैलाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि जिले में फिर से लॉकडाउन लगेगा और ये दावा सही नहीं है, क्योंकि गुरुग्राम के उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने कहा है कि जिले में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति के हिसाब से लॉकडाउन लगाए जाने की संभावना नहीं है। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की छठी ब्रेकिंग आपके सामने गुरुग्राम से है। काफी महत्वपूर्ण जानकारी, अफवाहें फैलाई जा रही है कि गुरुग्राम में लॉकडाउन लगेगा और सोशल मीडिया के जरिए ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लोगों में चिंता बढ़ गई है और ऐसे में आपको बता दें कि गुरुग्राम उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने अफवाहों को खारिज कर दिया और बताया कि जो स्थिति है, जो मौजूदा स्थिति है गुरुग्राम की, उसको देखते हुए फिलहाल अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा। तो अगर आप गुरुग्राम में रहते हैं तो ये राहत भरी खबर आपके लिए, आपने अभी सुना होगा और अगर आपके कान तक भी ये बात आई है कि गुरुग्राम में लॉकडाउन लग सकता है, तो आपको हम स्पष्ट कर दे, साफ कर दे कि इन अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि खुद गुरुग्राम उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने अफवाहों को खारिज किया है और बताया है कि मौजूदा स्थिति के हिसाब से जो फिलहाल अभी गुरुग्राम की स्थिति है उसके हिसाब से अगर देखा जाए संक्रमण को, तो फिलहाल अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग की साथ ही ब्रेकिंग का रुख करेंगे गुरुग्राम से है। बढ़ते कोरोना का कहर लगातार जारी है। कंपनियों में लेबरों को हो सकता है पलायन। आपको बता दें कि लॉकडाउन लगने की अफवाह को लेकर हो सकता है पलायन। ये बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां पर बढ़ते कोरोना का कहर को देखते हुए कंपनियों में लेबरों का पलायन हो सकता है। लॉकडाउन लगने की अफवाह को लेकर यह पलायन हो सकता है। जिला प्रशासन ने कर्मचारियों से अपील की है। कंपनी प्रबंधन के साथ मिलकर प्रशासन जागरूक कर रहा है कर्मचारियों को। कर्मचारी पलायन ना करें, गुरुग्राम में नहीं लगेगा लॉकडाउन। तो अफवाह लगातार फैलाई जा रही है और अगर आप गुरुग्राम में हैं, काम करते हैं, किसी और राज्य से आए हैं, तो ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना के चलते कंपनियों में लेबर जो हैं वो पलायन कर सकती हैं। जिला प्रशासन ने कर्मचारियों से अपील की है कि कंपनी प्रबंधन के साथ मिलकर प्रशासन जागरूक कर रहा है और कर्मचारियों को। जिला प्रशासन की तरफ से जिला उपायुक्त ने साफ कर दिया है कि कर्मचारी पलायन ना करें, गुरुग्राम में लॉकडाउन नहीं लगेगा। पिछले कुछ दिनों से इस कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी डरे हुए हैं, क्योंकि यह अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है कि गुरुग्राम में लॉकडाउन लग जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों के मन में भय है कि अगर लॉकडाउन लग जाता है तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, कमाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कर्मचारी पलायन ना करें और जो कंपनी प्रबंधन है उनसे कहा है कि आप अपने कर्मचारियों को पलायन ना करवाएं, उनको ना जाने दें और उनको जागरूक करें कि गुरुग्राम में लॉकडाउन नहीं लगेगा। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 8वीं ब्रेकिंग का रुख करेंगे सिरसा से है, जहां पंजाब चुनाव को लेकर अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। आपको बता दें कि पंजाब चुनाव को लेकर 45 जगहों पर की जाएगी नाकाबंदी। सिरसा से लगते 6 जगहों पर तैनात की गई आईटीबीपी की टीमें। इस वक्त की जानकारी 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 8वीं ब्रेकिंग आपके सामने सिरसा से है। पंजाब चुनाव को लेकर सिरसा पुलिस भी अब अलर्ट हो चुकी है। पंजाब के साथ लगते सिरसा जिले के बॉर्डर पर भी पंजाब हरियाणा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर 45 स्थानों पर की जाएगी नाकाबंदी। सिरसा से लगते 6 स्थानों पर आईटीबीपी की टीमें तैनात हुई। अवैध शराब, ड्रग्स को रोकने के होंगे पुख्ता प्रबंध। तो ये बड़ी और अहम जानकारी 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 8वीं ब्रेकिंग आपके सामने। चलिए 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की 9वीं ब्रेकिंग का रुख करेंगे। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज देश के 4 राज्यों में हो सकती है बारिश। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में पड़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने अलर्ट इसको लेकर जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग की आखिरी ब्रेकिंग और 9वीं ब्रेकिंग आपके सामने। मौसम विभाग के अनुसार 11 जनवरी से लेकर 13 जनवरी
तक यानी कि आज देश के 4 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। ये राज्य हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। तो चलिए फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।